और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 28 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 28 मार्च के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कल का जो वीडियो आया था उसमें साउंड प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, हम इसके बाद जो हाफ मंथली का करंट अफेयर करेंगे 15 मार्च से 31 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो उसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब और चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं रिवीजन जो हमने डेज पढ़ लेते पहले। तो 22 मार्च को हमने मनाया था विश्व जल दिवस और इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। और 23 मार्च को हमने मनाया विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी थीम क्या थी? द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। और 24 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड टीबी डे और इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। और 27 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड थिएटर डे। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस में के आयोजन में कितने शोधकर्ताओं को यंग साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए, यंग साइंटिस्ट पुरस्कार जो मिला है वो 9 लोगों को मिला है और बाकी जो अवार्ड मिला है तो ये कितने लोगों को मिला है? 21 लोगों को मिला है। ठीक है, और ये 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। ठीक है, और इसको होस्ट किसने किया था? तो ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, किस जिले को साइंस सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस सिटी म्यूजियम एंड CSM कोलकाता के बीच एक MOU साइन हुआ है? MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये उज्जैन स्मार्ट सिटी, ठीक है, उज्जैन जिले को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम एंड CSM कोलकाता के बीच एक MOU साइन हुआ है। और देखिए इसके लिए जो बजट रखा गया है वो लगाया गया है लगभग 15 करोड़ रुपए का। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन था ISSF विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की स्टार खिलाड़ी चिंकी यादव, तो इन्होंने टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। और इनकी टीम में कौन कौन थे, कौन कौन ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था चिंकी यादव और राही सरनोबत और मनु भाकर। ठीक है, और चिंकी यादव मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था। ISSF वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड इवेंट में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के प्रतिभावान खिलाड़ी ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर और सुनिधि चौहान की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इन दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश को भारत को कांस्य पदक दिलाया। ठीक है, कौन सा पदक दिलाया? कांस्य पदक दिलाया। और बात करें ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर की, तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से और सुनिधि चौहान का संबंध है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ये है सुनिधि चौहान और ये है हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की कौन सी खिलाड़ी शूटिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन सी बन गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी चिंकी यादव बन गई है नंबर 1। और नंबर 2 कौन से बन गए हैं? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर बन गए नंबर 2 पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन था मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के कायाकल्प अभियान के अवार्ड्स का वितरण कब किया इन्होंने? तो ये 27 मार्च को किया। ठीक है, कब किया था? 27 मार्च को। और इस अवार्ड में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो जबलपुर का चिकित्सालय रहा था। ठीक है, तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ था? जबलपुर को। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पर महाराज छत्रसाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की? तो ये कहाँ पर की थी? ये की थी इन्होंने खजुराहो में। तो इसका आंसर क्या था? खजुराहो था, और खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजनाओं में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये कौन सा जिला है? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? इंदौर हो गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पचमढ़ी में आयोजित राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में श्रेय तिवारी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए श्रेय तिवारी ने जीता है कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और श्रेय तिवारी ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है।
और पचमढ़ी भी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो पचमढ़ी आता है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर समैरिटन्स स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी ने हाल ही में पचमढ़ी में आयोजित राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। और श्रेया तिवारी ने 44 किलो वर्ग में यह मुकाबला जीता और इस उपलब्धि पर युवक कल्याण विभाग ने श्रेया को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी की है। अच्छा, यहाँ पर आया है युवा कल्याण विभाग, तो इसकी मंत्री कौन है? ये भी है हमारे मध्य प्रदेश की युवा कल्याण विभाग की मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि खेल मंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा कम खर्च और बगैर साइड इफेक्ट वाली ब्लड कैंसर की नई दवा एस्पराजिनेस यानी एम-स्पार का आविष्कार किया गया है? तो ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी इंदौर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आईआईटी इंदौर। अच्छा, हम बात करें आईआईटी इंदौर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो ये दीपक बी फाटक है इसके चेयरमैन, दीपक बी फाटक इसके अभी चेयरमैन में। इंदौर एकमात्र ऐसी सिटी है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए आईआईटी इंदौर ने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसको आल भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसमें अगर हम बात करें तो 100 में से 25 बच्चे प्रभावित होते हैं ये ब्लड कैंसर से। कौन से? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से। तो इसके उपचार के लिए प्रोटीन इंजीनियरिंग दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एक नया ड्रग, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एस्पार्जिनेस एम-स्पार तैयार किया गया है। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये आईआईटी इंदौर के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। और यह दवा मौजूद दवा के मुकाबले कम खर्च में बिना साइड इफेक्ट के रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर से लड़ने में मदद करेंगी। तो ये नाम याद रखिएगा, एस्पार्जिनेस एम-स्पार, ठीक है। और ट्रायल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर ने मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर और मुंबई की बायोटेक कंपनी के साथ एक अनुबंध भी किया है। किसने? आईआईटी इंदौर ने। और ड्रग का क्लिनिक ट्रायल यहीं पर होगा। जल्द ही पहले दौर में करीब 25 लोगों पर इस ड्रग का ट्रायल किया जाएगा। और देखिए फिर इसके बाद का क्वेश्चन, शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के विक्टोरिया अस्पताल को पुराने नाम सेठ गोविंददास रखने का ऐलान किया है? तो ये किस जिले में है? तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है ये जबलपुर का पहला हॉस्पिटल था और इसका निर्माण जो है अंग्रेजों ने करवाया था 1876 में, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर सेठ गोविंददास जी की बात करें तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये जबलपुर से 1957 से लेकर 1974 तक की सांसद रहे हैं, ठीक है। कहाँ से? जबलपुर से। कौन? सेठ गोविंददास। तो देखिए सीएम ने जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल को पुराने नाम सेठ गोविंददास रखने का ऐलान किया है और कायाकल्प अवार्ड के तहत प्रथम स्थान पाने वाले जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया और भोपाल के जेपी अस्पताल को पुरस्कृत भी किया। और इसके बाद देखिए हम ग्रामीण या रिमोट इलाके के मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श के लिए अब दूसरे शहर भटकना नहीं पड़ेगा। उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ही विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श उपलब्ध होगी। इसका शुभारंभ शनिवार को मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जबलपुर के कटनी पीएचसी से किया गया। और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रथम चरण के 550 पीएचसी पर सुविधा शुरू हो जाएगी और फिर इसके बाद गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों को समय पर उपचार, जांच और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम यानी सुमन का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये कितने थानों में? तो ये 700 थानों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और इन थानों में महिला अधिकारी पदस्थ होगी तथा पीड़ित महिलाएं आसानी से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सके, इसके लिए प्रत्येक थाने का अलग मोबाइल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेंट टापू किस नदी पर स्थित है? तो बेंट टापू है नर्मदा नदी पर स्थित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। बेन टापू नर्मदा नदी पर स्थित है और किस जिले में स्थित है, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ नर्मदा नदी की बात करें हम, तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। और ये अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक किस जिले में है, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है अमरकंटक। और कहाँ पर जाकर गिरती है नर्मदा नदी, तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में, ठीक है। तो देखिए धार जिले के धर्मपुरी में नर्मदा की छोटी और बड़ी धारा के बीच बेंट संस्था नाम के टापू पर स्वयंभू बिल्वामृतेश्वर महादेव का प्राचीनतम मंदिर है यहाँ पर बेंट टापू पर। और ये अभी क्यों न्यूज़ में है, तो देखिए बेंट टापू के कटाव को रोकने के लिए इंजीनियरों ने लोहे से जकड़ी पत्थरों की एक दीवार खड़ी कर दी है। इसे क्या बोल रहे हैं, तो इसे बोल रहे हैं स्टोन गेबियन वॉल, ये याद रखिएगा। और ये किस टाइप है, तो ये देखिए यहाँ पर ये है बेंट टापू पर खड़ी की है। और ये जो दीवार है ये भेरू घाटू से गणपति घाट तक बना रहे हैं। और पहली लेयर में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आया है इसमें। और यदि पूरे बेंट टापू का करें तो इसमें कितने रुपए का खर्च आएगा, 25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और बेंट टापू पर एक और दीवार मार्च के बाद अगले महीने में बनाई जाएगी, जहां जंगल वॉक विकसित होगा, ठीक है। और इसके बाद धार्मिक टूरिज्म के रूप में इसे डेवलप कर रहे हैं। क्वेश्चन था गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1995 में हुई थी गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना। और देखिए अभी 2 लोगों को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, तो उसमें कौन कौन है, तो एक है ओमान के दिव्यंगत सुल्तान काबूस बिन सेंद अल सेद को मिला है 2019 का गांधी शांति पुरस्कार। और जो 2020 का दिया गया है ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है बाग बंधु शेख मुजबिर रहमान को दिया गया है। और अभी बांग्लादेश पर हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 दिन की विजिट पर भी थे। और ये जो बाग बंधु शेख मुजबिर रहमान है ना, इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी है, वैसे ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, बंग बंधु शेख मुजबिर रहमान है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो राशि दी जाती है वो 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। तो ये राशि याद रखिएगा, 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है इसमें। और पहला गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था 1995 में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को दिया गया था ये प्रथम पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और लड़कियों में सबसे अच्छा आंसर किया सारा चौहान, और एक किया है प्रदीप विमल ने, ठीक है। दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और यहाँ पे गौरव परमार ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है। और दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आपको आंसर देना है। और दोस्तों देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।